ताई कुकर्स। तो मैं संगीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन में। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 6। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम की इस डिस्कशन को ताई ने नहीं सुना होता है, क्योंकि उस वक्त वह जंगकुक के साथ बाहर गार्डन में सर झुकाए खड़ी थी। गार्डन में जंगकुक और ताई एक दूसरे से बात करने लगे। जंगकुक अपनी आवाज ठोस करते हुए कहता है, हाँ तो बताओ, तुम मेरा कर्ज कब तक चुका रही हो? ताई सर झुकाती है और क्यूट सी आवाज में बोली, तुम्हारी कार का कोई इंश्योरेंस नहीं था क्या? तुम तो उसे क्लेम कर सकते हो ना। इतने में जंगकुक बोल पड़ा, वो खत्म हो गया है। ताई बोलती है, तुमने अपना इंश्योरेंस रिन्यू क्यों नहीं करवाया? तुम्हारी गाड़ी इतनी महंगी जो थी। ताई की बात सुनकर जंगकुक ताई की तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर से अपनी आवाज बुलंद करते हुए बोला, वो मैं भूल गया। अब तुम बताओ मुझे, तुम मेरा पैसा कब तक वापस कर रही हो? ताई थोड़ी देर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। उसने एक बार फिर वो अमाउंट याद किया। उसने अपनी सिस्टर से भी मदद मांगने की कोशिश की पर फेल रही, और इसके बारे में वह अपने पापा से भी कुछ बात नहीं कर सकती थी। वो ऐसी जगह फंस चुकी थी जहां एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई। यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों में अटका हुआ आंसू बाहर आ गया और थोड़ी देर रुक के वो बोली, ठीक है फिर तुम ऐसा करो, मुझे बेच दो। जंगकुक मुस्कुराया और फिर बोला, उससे भी मेरा कर्ज खत्म नहीं होगा। ताई अभी भी नीचे ग्राउंड की तरफ देख रही थी। तभी वो जंगकुक की स्माइल को नहीं देख पाई। वह बस अपने आंसू जंगकुक से छिपाने की कोशिश कर रही थी। फिर वह रोती हुई नज़रों से जंगकुक की तरफ देखती हुई बोली, मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी वह थोड़ी देर रुकती है और सोचती हुई कहती है, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे देती हूँ, मैं इंटरेस्ट भी पे करने के लिए तैयार हूँ। इतने में जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे अपने पैसे पूरे ही चाहिए, वो भी आज शाम तक। ताई रोती हुई कहती है, मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, क्या दूँ तुम्हें? ताई की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक का दिल पसीज जाता है। वह डिसाइड करता है कि वह ताई को अब ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इतने में जंगकुक कुछ कहने ही वाला होता है, पीछे से एक दमदार आवाज़ आती है, तुम इसे अपना दिल दे दो। आवाज़ सुनकर दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। दूसरी साइड से एक डैशिंग सा लड़का जे-होप आ रहा होता है और वह आते ही जंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्यों जंगकुक, आते ही फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गई? हाँ, लड़की मिल गई तो दोस्त को भूल गया। वह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, तो रोमांस चल रहा है यहाँ पर। जे-होप को वहाँ देखकर ताई अपने आंसू पोंछती हुई जे-होप को देखकर जरा सा मुस्कुराती है। जे-होप भी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हेलो तायंग, नाइस टू मीट यू। टीवी पर जब भी बीटीएस का कोई भी लाइव कॉन्सर्ट आता था, वह उसको हमेशा देखती थी और उसे जे-होप का पोलाइट नेचर और अपने फैंस से बात करना और हंसमुख बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता था। आरंभ के बाद उसे जे-होप ही सबसे अच्छा लगता था उन चारों में से। ताई भी जे-होप को विश करती है और उसे देखकर स्माइल करती है। जे-होप और ताई के बीच ऐसे स्माइल वाली इंटरेक्शन देखकर जंगकुक फेक हंसता है और फिर अपने पुराने एटीट्यूड के साथ ताई को उंगली के इशारे के साथ अपने पास बुलाता है। जंगकुक के बुलाने पर ताई जंगकुक के पास चली जाती है।
जंगकुक ठोस अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ये कि तुम मेरे सारे पैसे आज शाम तक वापस कर दो, या मेरी एक कंडीशन मान लो और फिर मैं तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्ज है सब माफ़ कर दूंगा। जंगकुक की बात सुनकर ताई को ऐसा लगता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। उसने तुरंत कहा, ओके, मुझे तुम्हारी दूसरी ऑप्शन मंजूर है। इतने में पीछे खड़ा जेहोब बोलता है, ताई, पहले कंडीशन सुन तो लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ताई थोड़ी देर सोचती है और अब उसे अपने जो एकदम बोलने वाले डिसीजन पे थोड़ा सा डाउट होता है और वह कहती है, हाँ, बात तो सही की, वैसे ये अमाउंट कम नहीं है, तो शायद मुझे दूसरा ऑप्शन भी ऐसा मिले जिससे मुझे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़े। और अब उसके दिमाग में जितने उल जुलूल विचार हैं सब आने लगते हैं। और उसने ये भी सुना था कि कई बार सेलिब्रिटी अपने फैंस से बात मनवाने के लिए उन्हें उनके साथ सोने के लिए बोलते हैं। ये सोचते ही ताई जंगकुक पे जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बदतमीज आदमी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दूसरा ऑप्शन। वह यह सब अपनी चेस्ट पर दोनों हाथ रख कर क्रॉस बनाते हुए कहती है। ये सुनते ही जंगकुक हैरानी के साथ ताई को देखने लगता है और थोड़ी देर प्रोसेस करने के बाद कहता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इतना गिरा हुआ आदमी लग रहा हूं मैं तुम्हें? अब ताई को ऐसा लगता है कि शायद उसने जल्दीबाजी में कुछ गलत कह दिया है। वैसे भी वह जंगकुक के कर्ज के बोझ के नीचे इतना दबी थी कि वह चाहकर भी जंगकुक को कुछ बुरा नहीं कहना चाहती थी या उसको बुरा एहसास नहीं दिलवाना चाहती थी। वह अपना सर फिर से झुका लेती है और हल्की सी आवाज में कहती है, वैसे तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या था? जंगकुक कहता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम क्लास में जाओ अभी। फिर ताई जेहोब और जंगकुक को वहीं छोड़कर चली जाती है। जंगकुक ताई को वहां से जाते हुए देखता है और मुस्कुराता है। जेहोब भी जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखकर स्माइल करने लगता है और उसका ध्यान खुद पर लाने के लिए खांसता है। आवाज़ सुनते ही जंगकुक ने जेहोब की तरफ देखा। जैसे ही जंगकुक जेहोब की तरफ देखता है, जेहोब बोला, आगे का क्या प्लान है? जंगकुक मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे वहाँ से ताई के पीछे चल देता है। ताई जब क्लासरूम में आई तो वहाँ वह बहुत अपसेट लग रही थी। जिमिन ने ताई को अपसेट देखकर कहा, क्या हुआ? ताई बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठ गई। जिमिन उसे फॉलो करता हुआ उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और बोला, तुझे जंगकुक ने फिर से परेशान किया क्या? रुक, मैं उसे बताता हूँ। इतने में जंगकुक भी क्लास में आ जाता है। जिमिन उसके पास गया और बोला, क्या है? जंगकुक भी उसे एटीट्यूड के साथ देखकर बोलता है, क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जिमिन कहता है, यू आर माई प्रॉब्लम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताई को परेशान करने की? जंगकुक ने एक झलक ताई को देखा और कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और थोड़ी देर वह जिमिन को देखता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक सोचता है कि जिमिन और ताई बहुत क्लोज लग रहे थे। युनजी साइड पर बैठा ये सब देख रहा होता है। वह थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर से अपनी किताबों पर खो जाता है। जिमिन जंगकुक के पास आता है और कहता है, क्या तुम मुझसे कम्पीट करोगे? जिमिन का एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा की वजह से इस कॉलेज में हुआ था। वह कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स स्टूडेंट था, बट बास्केटबॉल उसने कभी नहीं खेला था। पर वह अभी भी जंगकुक से बास्केटबॉल का मैच खेल रहा था
पूरे स्टेडियम में जंगकुक का नाम गूंज रहा होता है। मैच स्टार्ट होता है और जिमिन जंगकुक से बराबरी की टक्कर दे रहा था। ये सब देखकर युनजी को हंसी आ रही थी, क्योंकि जंगकुक बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर रह चुका था और जिमिन फिर भी उससे जीतने के लिए फाइट कर रहा था। उसे कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है। वहीं ताए जिमिन के लिए वरी होती है। मैच के आखिरी में जंगकुक बैक टू बैक 6 पॉइंट ले जाता है और अब जिमिन थक चुका था। तभी जंगकुक जिमिन के पास आता है और उसे कहता है, तुम और खेलना चाहते हो क्या? जिमिन कहता है, नहीं, अब मुझे नहीं खेलना, तुम जीत गए। पूरे स्टेडियम जंगकुक का नाम चिल्लाने लग जाती है। मैच खत्म हो जाता है, पर ताए भागकर जिमिन के पास आती है और उसे वाटर बॉटल देती है और डांटती हुई कहती है, तुम्हें किसने बोला इससे मैच लगाने के लिए? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना कि ये नेशनल लेवल प्लेयर है। जिमिन पाउट बनाता हुआ कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गया तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। ताए और जिमिन की कन्वर्सेशन देखकर जंगकुक को जेलसी फील होती है। वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं अभी काम कर रही हूँ इमेजिनरी वर्ल्ड पे, तो मुझे उम्मीद है कि वो संडे तक पूरी हो जाएगी और मैं संडे को उसका इंट्रो और पहला पार्ट ज़रूर डाल दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू।